इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है। क्योंकि हमें लग रहा था कि नई नई याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे वो गाड़ी में। एक्चुअली इंडिया ने सरेंडर किया। मैं जानता हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए सारे मैच जीतोगे तो आपको वर्ल्ड कप मिलेगा। भाई, आप साउथ अफ्रीका को देखकर और इंडिया को देखकर आज ऐसा लगा कि इंडिया तो T20 खेलना ही नहीं जानता, जबकि हम तो 1.5 साल से तड़ी दे रहे थे। वो तड़ी का क्या हुआ? हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। भारत का जो नेट रन रेट है पहले मैच के बाद, क्योंकि लीग के मुकाबले के नेट रन रेट नहीं बल्कि अब से काउंट होंगे, वो है -3.8। 76 रन से अब मैच आ रहे हैं। क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा? 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी है। वो एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना, उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। उस दिन सनी भाई ने बोला था ना कि पाकिस्तान के वकार यूनिस वगैरह जब कमेंट्री कर रहे थे कि दिन नहीं, बात शाम और रात की, तो आज शाम और रात भारत की भी अच्छी नहीं रही। लेकिन और बड़ी बात क्या है कि भारत अगले 2 मैच जीत के तो जा सकता है, लेकिन जनाब रन रेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह धड़ाम करके गिर गया है। भारत का जो नेट रन रेट है पहले मैच के बाद, क्योंकि लीग के मुकाबले के नेट रन रेट नहीं बल्कि अब से काउंट होंगे, वो है -3.8। 76 रन से अब मैच आ रहे हैं। सो यह भी सूरत हाल हो सकती है कल को कि भारत जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, लेकिन उसमें अगर वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया और 3 टीमें 2-2 जीत के साथ हुई, तो नेट रन रेट भारत का नुकसान कर सकती है। स्टूडियो में मदन जी होंगे, सुनील गावस्कर अहमदाबाद से हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि रायन टेन डेस्कार्टे जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि अब आने वाले दिनों में संजू सैमसन पर बड़ी चर्चा होगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो टॉन्ट मीडिया और फैंस को है कि जी आप लोग संजू सैमसन की बात करते रहते हो, या वो अपने टीम मैनेजमेंट के खेमे की बात कर रहे हैं कि हम उन पर चर्चा करेंगे। किशन भी आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा साहब भी आउट हो चुके थे। तिलक वर्मा ने क्या शॉट खेला है? ये शॉट्स ऐसे अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप की जीतने की जो हमारी उम्मीदें हैं, दर्शकों की उम्मीदें हैं, वो आप कम कर रहे हैं। आप मैं नहीं कहता कि आप जीत नहीं सकते, जीत सकते हो आप। क्या नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि सेमीफाइनल अभी भी आप जा सकते हैं। जिम्बाब्वे को इंडिया हरा देगा, वेस्ट इंडीज को हरा देगा, फिर सेमीफाइनल तो जीत ही जाएंगे, फाइनल आएगा तो हम भारत माता की जय करके वो भी जीत जाएंगे। ये हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है? क्योंकि हमें लग रहा था कि नई नई याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है। आज वो पंचर दिख गया है। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है। क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमज़ोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, अब उसके मन में डाउट क्रिएट हो, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आपके मन में डाउट क्रिएट होंगे, आपको मैच जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सामने वाली टीमें पढ़ भी लेती हैं ना आपको, सामने वाली बिल्कुल सही कहा आपने, देखती हैं। अब देखिए ना, आज ही का मुकाबला है सनी भाई, इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के। पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। देखिए, ये तो सबसे कठिन मैच होनी थी अगर इस टूर्नामेंट में ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बिल्कुल वैसी ताकत है जो भारतीय टीम के पास है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, शुरुआत में अच्छे ओपनिंग के बल्लेबाज है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़े छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है,
और इसीलिए ये जो सबसे कठिन मैच बननी थी इस टूर्नामेंट, वो आज हमने देखी। साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले 3 विकेट होने के बाद भी जिस तरह से मिलर और ब्रेविस की साझेदारी बनी, और उसके बाद में जिस अंदाज से माकरम ने शुरुआत की, और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने, आपको ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कुछ खास नहीं थी। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो छिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि इंडिया चेस तो 188 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी है? वो क्यों हुआ फिर? डिसअपॉइंटेड था, शॉक नहीं था, क्योंकि देखिए एक आधी मैच ऐसी बन जाती है खिलाफ, अगर अच्छा तो फिर ऐसा बन जाता है कि आप शायद एक आधी मैच हार जाते हैं। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये इसकी है कि जो हमने शॉट्स देखे, वो शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन आजमा कर जब बल्लेबाज खेलता है और उसमें आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अपना इमेज बनाने के लिए खेलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि वो टीम के लिए नहीं होता है, फिर वो इसीलिए मुझे लगता है कि यहीं पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। सर भाई, आपने बोला ना कि एक इमेज के लिए, जिसे आप कहते हैं ग्लोरी शॉट्स, मतलब आपको 2 दुक्के मिल गए तो 4 रन आ गए, या 3 दुक्के हो गए तो आपके 6 रन हो गए, बट आपकी तालियां बजती हैं जब आप स्टैंडों में बॉल फेंकते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है? वरुण चक्रवर्ती को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि उनका 1 बैड डे आया, वो किसी भी बड़े खिलाड़ी का आ सकता है। हार्दिक पांड्या ने वो जो लास्ट ओवर में 20 रन खाए, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो लास्ट 3 गेंदे, वो चौका 2 छक्के, क्या हुआ? हकीकत यह है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। एक्चुअली इंडिया ने सरेंडर किया। मैं जानता हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए सारे मैच जीतोगे तो आपको वर्ल्ड कप मिलेगा। भाई आप 1, 2, 3 मैच हार के भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, मैं जानता हूं। और शायद 1.5 साल से इंडिया जिस तरह से T20 खेल रही थी, सो हमें लगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला, हमें लगा कि यार यही तरीका है, और तरीका वो गलत नहीं था। लेकिन सवाल क्या आ जाता है कहने में और करने में। बायलैटरल्स में आपकी 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, आपको परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों है कि द मोमेंट आपके 1 या 2 आउट होते हैं या 3 आउट होते हैं, आप शटर डाउन कर देते हैं? आज देखिए T20 का मुकाबला है, मैच ड्रॉ तो हो नहीं सकता, नहीं ड्रॉ, या आप हारोगे या जीतोगे। सो वो सवाल ये कर रहे हैं कि कोशिश क्यों नहीं हुई? नहीं देखिए, जो आपने कहा कि 1.5 साल से जैसे भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही थी, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी, कोई बायलैटरल सीरीज जैसे आपने कहा, बट जब आप वर्ल्ड स्टेज पे आ जाए, जहाँ पे वर्ल्ड कप आता है, वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है। आपको बड़े जो कहते हैं ना, अप्लाई करना पड़ता है। देखिए सिचुएशन के हिसाब से हमने बैटिंग की ही नहीं है, और आप अगर जैसे सनी भाई ने कहा कि इमेज के हिसाब से अगर आप बैटिंग, इमेज कैसे बनती है? इमेज से ही आप खेल रहे हो, ये तो फैक्ट है कि 188 के लिए नहीं आप गए। आपके बल्लेबाजों ने, जिन्होंने पहली 3 आउट हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं छक्का मार के ही मैच जीताऊंगा। देखिए विक्रांत, मैं एज ए बॉलर मैं सोचता हूं कि अगर मेरे को आप मार रहे हैं, ऊंचा मार रहे हैं, तो मेरे को ज्यादा चांसेस दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं। अलोंग द ग्राउंड अगर आप खेलते हैं तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि मैं आप कहां डालूं। उसमें आपको कई लूज बॉल भी मिल जाते हैं, और जिस टीम की 2 बॉलर सिर्फ काम करें, 2 बॉलर जिसके 4 बॉलर ऑफ गए हैं आज, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
तो आप जीत नहीं सकते। इसमें एक आधा का जाए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये ऐसा क्रिकेट ही ऐसा है। बट सबका जाना ये बड़ा मुश्किल है। देखिए जसप्रीत बुमराह ने या हर्षदीप ने गेंद किए ना, उन्होंने सिचुएशन को रीड करके विकेट को देखते हुए उन्होंने गेंद किया है। विकेट टू विकेट जसप्रीत ने बहुत अच्छा गेंद किया आज, क्योंकि उन्होंने विकेट टू विकेट रखा, और जहां पे उन्होंने देखिए उनके डिसमिसल आउट बोल्ड हुए हैं, क्योंकि वो विकेट के अंदर गेंद कर रहा था, वो बैट्समैनों को मुश्किलें आ रही थी। एक और चीज जो पाजी उनकी बॉलिंग में दिखी, हालांकि ये तो बहुत से लोग आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में इसका इस्तेमाल करते हैं, बट शायद वो इंडिया में जो सरफेसेस अब इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये फंसी हुई विकेटों पे हम क्यों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हालांकि आज विकेट इतना खराब नहीं था। सामने उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लो कटर यॉर्कर का बड़ा इस्तेमाल किया। वो आपको बॉल डाल ही नहीं रहे थे, वो बॉल पहुंचा ही नहीं रहे थे, लेकिन इंडिया के बैट्समैन, मुझे ऐसा लगा कि किसी स्टेज पर ये पढ़ ही नहीं पाए कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्लो फेंकते हैं, और मेरा जो बिल्कुल ऐसा मैं खड़ा हूं और मैंने उड़ा ही देनी है, बॉल तोड़ ही देनी है, सो मैं स्लो बॉल के लिए तो तैयार ही नहीं होता। हाँ, मैं तो कहता हूं वो आपकी ईगो पे खेले हैं, बल्कि वो उनको मालूम है कि आपकी बैट स्विंग जो है वो छिक्के के लिए जा रहे हो। अब उन्होंने इसीलिए जो कटर्स का इस्तेमाल किया इसका, बिकॉज जो आप अभी बता रहे थे ना, बैट की स्विंग देखिए, जब आप हिट मारने जाते हैं, बैट की डाउन स्विंग जो है वो तेज होती है। अब जो जिसको कहते हैं इनर्शिया, मतलब आपको पता होगा कि रिकल्टन को आउट किया बुमराह ने, उसने स्लोअर वन डाला, उसका बैट का स्विंग ऐसे आया, एकदम हाथ में कैच गया। तो ये क्लेवरपन है। अरे उनके साथ हुआ ना, अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा भी उसी तरह आउट। हाँ, नितिन, अब क्या ये एक्चुअली वन बैड डे है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, सपना टूट गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट? संजू सैमसन की बात हुई, क्योंकि देखिए आज आपने दो बातें की हैं। आपने सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर्स थे, आपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, अपने वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बाहर बिठाया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया, क्योंकि आपको लगा कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ स्पिनर चाहिए। शुक्रिया आपका नितिन, और देखने वालों का मदन जी आपका भी। हालांकि दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। उस दिन सनी भाई ने बोला था ना कि पाकिस्तान के वकार यूनिस वगैरह जब कमेंट्री कर रहे थे कि दिन नहीं, बात शाम और रात की है, तो आज शाम और रात भारत की भी अच्छी नहीं रही। लेकिन मदन जी, आवाज जो है ना अहमदाबाद से, जो क्राउड है भारत का, वो इतना निराश होगा कि वो गूंज उसकी आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया अपने घर पे खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को देखकर और इंडिया को देखकर आज ऐसा लगा कि इंडिया तो T20 खेलना ही नहीं जानता, जबकि हम तो 1.5 साल से तड़ी दे रहे थे। वो तड़ी का क्या हुआ?